नमस्कार कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल गया कोडरमा रेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मालगाड़ी है वो डिरेल हुई है और आपको बता दें कि 50 से ज्यादा जो डब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यह पूरा हादसा जो है वो सामने आया। बताइए जा रहा है कि जो कोयला लदी मालगाड़ी थी और यह मालगाड़ी जो है वो डिरेल हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की किस तरीके से जो बोगियां हैं एक दूसरे पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। आसपास के स्थानीय जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है और काफी अफरा तफरी का माहौल है वो कायम हो गया। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं और उसके साथ साथ जो रेल प्रशासन की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और जो वक्त है वो जरूर लगेगा कि इस रेलवे ट्रैक को फिर से सुचारू रूप से चालू कराया जा सके, क्योंकि अपलाइन और डाउन लाइन दोनों मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो ब्रेक है वो फेल कर गया और जो ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, वो काफी स्पीड में थी और ये हादसा जो है वो हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरा हादसे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गया कोडरमा रेलखंड पर जो मालगाड़ी है वो डिरेल हुई है और गुरपा स्टेशन वहां पर अपलाइन पर यह पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आई है। ब्रेक फेल जो है वो कारण बताया जा रहा है। सूचना के बाद रेल के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो मरम्मती कार्य है उसमें भी लोग जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इतनी सारी बोगियां जो डिरेल हुई है उससे कई घंटे तक रेल परिचालन ठप होने की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है, जो इस तरीके से जो ट्रेन के डब्बे पड़े हुए हैं, मालगाड़ी के डब्बे पड़े हुए हैं, उसको हटाया जाए और उसको रास्ते को क्लियर करा जाए, लेकिन इसमें जो वक्त है वो लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा हादसा सामने है, ब्रेक फेल होना, लेकिन इंजन की अगर बात करें मालगाड़ी की तो इंजन डिरेल नहीं हुई है, यानी कि जो ड्राइवर है वो सुरक्षित बचे हैं, उनको कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से कोयला लदी यह मालगाड़ी थी और जो डिब्बे तमाम डिरेल हुए हैं, इससे काफी कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन गनीमत रही कि जो इस ड्राइवर थे इंजन के उनको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंजन है वो डिरेल नहीं हुई। लेकिन जो पिछले कई बोगियों हैं, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि वो डिरेल हो गई हैं और लोगों में लगातार जो कह सकते हैं कि भयावहता है वो भी बनी हुई है। और रेलवे के प्रशासन के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसको हटाया जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो भी की जाएगी कि क्या जो प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है कि ब्रेक फेल होने से ही जो मालगाड़ी है वो डिरेल हुई है, लेकिन क्या कोई और भी कारण रहा, क्या कहीं और कोई लैप्स हुआ, कहीं कोई और लापरवाही हुई, इन तमाम मसलों को लेकर भी जो जांच है वो की जाएगी। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो नजर आ रहा है और मालगाड़ी डिरेल की ये तस्वीरें और सामने आई। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो बिहार या झारखंड से कई जगहों से रेल हादसे की जो तस्वीर है वो सामने आई है और ऐसे रेल हादसे वाकई कईयों की मौत का कारण भी बन जाते हैं। लेकिन इस बार गनीमत रही कि जो इंजन के ड्राइवर है वो सुरक्षित बचे हुए हैं और मालगाड़ी डिरेल हुई है। लेकिन सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है कि जब भी रेलवे ट्रैक पर जो गाड़ियां चले, ट्रेन जो चले, उसमें कहीं कोई तकनीकी खराबी ना हो और इस तरीके के हादसे जो है वो ना हो, इसके लिए भी रेलवे की जिम्मेदारी बनती है और ऐसा करना भी चाहिए। बहरहाल इस हादसे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यह पूरा हादसा जो है वो सामने आया है और इस बड़े हादसे को लेकर के रेलवे प्रशासन के भी जो हाथ पांव है वो फूले हुए हैं। बहरहाल कुछ और घंटे तक रेलवे परिचालन बाधित होने की संभावना कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इतना जल्दी नहीं लग रहा है कि जो रेलवे ट्रैक वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आवागमन सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। कई जगहों पर जो ट्रेनें हैं वो खड़ी की गई है, कई रेल को जो डाइवर्ट है वो किया गया है और वैकल्पिक जो रास्ता है उसको देने की कोशिश की गई है। क्योंकि कई बार अमूमन जब होता है कि जब रेल हादसा ऐसे होते हैं तो जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, फिर बाकी जो ट्रेनें हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यात्रियों की परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। बहरहाल कोशिश सब रेलवे प्रशासन की यही है कि कम से कम रेलवे का जो परिचालन है वो सुचारू रूप से इस ट्रैक पर कराया जा सके। तो बहरहाल इस अपडेट में हमारे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। नमस्कार।